अतिथि संविभाग व्रत के अंतर्गत देने योग्य पदार्थों के 4 भेद बताए थे। आहार, औषध, शास्त्र और अभयदान। तो उपासकाध्ययन नामक सप्तम अंग में, द्वादशांग के 7वें अंग में ये कथन था। फिर इसमें आचार्य वसुनंदी महाराज ने, ग्रंथकार ने 234वीं गाथा में उन्होंने कह दिया कि 4 प्रकार का उत्तम आहार होता है। वह पूर्वोक्त 9 विधानों के साथ 3 पात्र के लिए देने योग्य होता है। अब 3 पात्रों में साधु थे, 11 प्रतिमाधारी थे और अविरत सम्यक दृष्टि थी। इस 7 पात्रों को यहाँ पर 3 पात्रों में ले रहे हैं। कुपात्र और अपात्र की यहाँ पर विवक्षा न करते हुए इन 7 पात्रों को ग्रहण किया गया, तो उन तीनों के लिए देने योग्य है, ऐसा उन्होंने लिखा। तो फिर इसमें एक प्रश्न आया था कि तीनों को कैसे दे सकते हैं, क्योंकि तीनों की मुद्रा अतिथि की मुद्रा नहीं है। अतिथि की मुद्रा तो मुनि, आर्यिका और फिर 11 प्रतिमाधारियों की है, और आगम में उनकी अतिथि संज्ञा भी है। उत्तम श्रावक में 2 भेद बताए उन्होंने प्रतिमाओं में। पहले 6 स्थान जो बताए हैं वो जगन्य श्रावक के हैं। तदुपरांत जो 3 स्थान बताए, 7वीं, 8वीं, 9वीं प्रतिमा, वो मध्यम श्रावक की है, और फिर 10वीं और 11वीं प्रतिमा जो है वो उत्तम श्रावक की है। अब उत्तम श्रावकों में ये नवोपचार विधि किनकी की जाएगी, और जब 3 पात्र बताए हैं तो फिर कैसे विभाजन किया जाएगा। तो इसका समाधान ये निकला था कि जैसे कुपात्र और उत्तम पात्र, इनकी बाह्य जगह में तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतरंग में मिथ्यात्व और संयत गुण स्थानों का भेद होने से दोनों में अंतर है। फिर पहचान कैसे करें, क्योंकि यहाँ तो ठीक है, आचार्य वसुनंदी महाराज ने तीनों पात्रों का केवल भेद बताया कि जिनके पास व्रत, नियम और संयम सम्यक्त्व के साथ होते हैं वो उत्तम पात्र साधु हैं। और वो ये सम्यक्त्व के साथ होते हैं, ये हमने कैसे लगाया, क्योंकि नीचे उन्होंने कुपात्र को व्रत, तप और शील से समग्र बताया, लेकिन सम्यक्त्व से विवर्जित कहा। तो इससे स्पष्ट है कि उत्तम पात्र है वो सम्यक्त्व से विवर्जित न होकर सम्यक्त्व संपन्न है। ठीक है। फिर 11 प्रतिमाधारी मध्यम श्रावक है, मध्यम पात्र है। मध्यम श्रावक तो 7, 8 और 9 प्रतिमा को धारण करने वाले होते। फिर उत्तम श्रावक में 2 भेद बताए, 10वीं और 11वीं प्रतिमा। अब 10वीं प्रतिमाधारी उत्तम श्रावक इसलिए है क्योंकि वो आरंभ और परिग्रह के विषय में परामर्श तक नहीं देते, लौकिक कार्यों में कोई सम्मति सहमति नहीं देते, इसलिए वो उत्तम श्रेणी के हो गए। पर अभी उनको दीक्षा और घर त्याग करना बाकी है, और इसको हम दीक्षा इसलिए कह रहे हैं क्षुल्लक अवस्था को, क्योंकि ये गुरु के सानिध्य में एक विधि से ही इसको धारण किया जाता है, 11वीं प्रतिमा को। और उस विधि में एक दीक्षा मंत्र भी प्रतिपादित है। दीक्षा मंत्र तो हम यहाँ पर प्रासंगिक नहीं समझते कि आपको भी हम बता दें, लेकिन हम आपको विधि के विषय में थोड़ा सा वर्णन बता देते हैं, क्योंकि अभी अभी एक नई चर्चा आई है कि क्षुल्लकों की कोई दीक्षा नहीं होती। तो अभी हम बताते हैं आपको। अरे ये मैंने देखा है, तो उसमें क्या चरमर सारा दिन है, उधर नासिक के पास गांव है, वो एक समर्पण सारा अनुष्ठान
धुलिया के पास है। हाँ जी। कोसुम्बा क्या? कुसुम्बा में एक ब्रह्मचारी थे, वो उनको ब्रह्मचारी साहब फतवा दे रही थी, पूरा क्षुल्लक क्रिया पूरी बिनोरी सब कुछ किया। अच्छा, कब की बात है? 70 की बात। ये करीब देखो 79 का। मेरी दीक्षा होने के बाद बिहार किया ओमकेश्वर के लिए, नीरा आ रहे थे, नीरा चतुर्मास के लिए सोना के पास नीरा। जब बीच में ये प्रोग्राम हुआ था कुसुम्बा में, मेरे सामने पूरा क्षुल्लक दीक्षा का प्रोग्राम, एक गोली भी हुई, कपड़े की गोली हुई। क्षुल्लक नहीं, वो तो साथ फतवा दे रहे थे, बहुत जोरदार हुआ था प्रोग्राम। प्रभाचंद्र आचार्य विरचित क्रियाकलाप नाम का एक ग्रंथ, हाँ, उसके अंत में क्षुल्लक दीक्षा विधि करके एक प्रकरण है, उसमें लिखा अथ लघु दीक्षायाम सिद्ध योगी शांति समाधि भक्ति ही पठे। अब लघु दीक्षा में सिद्ध योगी शांति और समाधि भक्तियों को पढ़ें। क्षुल्लक दीक्षा 2 प्रकार की होती है, लघु और पूर्ण, ऐसे दोनों, पूर्ण या बृहद कहना चाहिए। अब देखिएगा, फिर मंत्र दिया हुआ है, अनेन मंत्रेण जाप्यं वा एकविंशति किं वा अष्टोत्तर शतम दिए थे। 21 बार उस मंत्र की जाप करते हैं गुरु, अथवा 108 बार करते हैं और उनको अभिमंत्रित करते हैं। ये अभिमंत्रित करने की प्रक्रिया दीक्षा नहीं तो क्या है। और देखिए आप, अभी तो हम एक प्रसंग बता रहे हैं आपके सामने, इसके अतिरिक्त और भी हम काव्य बताएंगे जिसमें दीक्षा का वर्णन। अन्यच्च विस्तरेण लघु दीक्षा विधि, और दूसरी जो विस्तार से और भी कुछ है कि विस्तार से जो दीक्षा विधि है वो बताएं। अथ लघु दीक्षा नेत्री जन पुरुष स्त्री व दाता संस्थापयति। यथा योग्यम अलंकृतं कृत्वा चैत्यालये समानयेत् देवं वन्दित्वा सर्वैः सह क्षमां कृत्वा गुरोरग्रे च दीक्षा याचयित्वा तदाज्ञया। देखो दीक्षा की याचना कर रहे हैं। जिनको ये जानकारी न हो कि अभी वर्तमान में ऐसी भी एक चर्चा निकली है विद्वानों के बीच कि क्षुल्लक दीक्षा कोई दीक्षा ही नहीं होती, तो उनके सामने हम ये शास्त्र रख करके बता रहे हैं कि यदि आपके कानों तक वो बात आए और कोई तर्क साथ में दे दे कि वो तो श्रावक ही तो है, और ऐसे सब जो फुसलाने वाली जो बातें होती है अथवा जो लच्छेदार भाषा होती है, उसमें अगर कोई किसी को भ्रमित करने का, बहकाने का प्रयत्न करे, तो आपके पास अगर ये प्रमाण होगा तो फिर आप निशंक होकर आगम का पक्ष स्वीकार कर सकते हैं। विद्वानों से और बड़े त्यागियों से बहस करना तो बहुत कठिन काम। और कल ये भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ होता ही नहीं, जबकि तो अभी भी बोल तो नहीं है। अभी भी बोलने वाले तो बोल रहे हैं, बोलने वाले तो बोल ही रहे हैं। कोई दिगंबर नहीं कि ना कोई है ही नहीं। दिगंबर भी क्यों, वो भी खत्म कर डालो, क्योंकि अभी मोक्ष तो होता ही नहीं है। फिर क्या बोली मेरे बोल कर खत्म करो, साथ को बोलेगा बोलो ठीक है। तो दीक्षा याचयित्वा, क्षुल्लक दीक्षा लेने वाले जो हैं वो दीक्षा की याचना करते हैं गुरु और अग्रे। ये पंक्तियां प्रभाचंद्र आचार्य की हैं। फिर प्रभाचंद्र आचार्य महाराज के विषय में भी अभी कोई एक आलेख आया था कि अरे वो तो कोई तबला वाला भी कुछ नहीं है, दीक्षा का वर्णन नहीं है।
हमने पढ़ा नहीं है तो क्या मालूम, और हम लोग पढ़े उसमें होगा, कहीं मिला होगा, दीक्षा का वर्णन तो होगा, शुल्लक कोई कार्य का दीक्षा शुल्लक दीक्षा होगा, उसका वर्णन नहीं है उसमें किसी में। वो गुणस्थान प्रधान कथन है ना वहां पर। संहिता संयत जब संयम के अभिमुख होते हैं, ये प्रकरण आया है तो इसमें आया था संजय पद से चपल चल रहा है, संजय, हाँ चला ना, शांति सागर काल में ही, हाँ चला था। तो निर्णय क्या हुआ, निर्णय कुछ हुआ नहीं लगता है। नहीं, वो भाव वेद की अपेक्षा से लिया हुआ है, और क्या नहीं है, द्रव्य वेद की अपेक्षा से नहीं। 93वां सूत्र है पहली पुस्तक का, धवला का, सत्प्ररूपण जीवस्थान में। इस कारण से ये लोग कोई इतना विद्वान है ना, ये पंडित बन के बढ़ गए, वो एक अलग विषय है। ज्ञान, अपन ज्ञान की चर्चा करते, वो तो उनके चारित्र की बात है। नहीं, पर अभी जो वर्तमान में एक प्रसंग निकला है उसकी बात अपन करते हैं कि क्षुल्लक दीक्षा को अभी वर्तमान में अमान्य किया जा रहा है, कि क्षुल्लकों की कोई दीक्षा ही नहीं होती, तो उसका उत्तर ये दिया जा रहा है यहाँ पर क्रियाकलाप ग्रंथ से। हम आपको ये सामने आपके बता रहे हैं, तो क्रियाकलाप ग्रंथ प्रभाचंद्र आचार्य द्वारा विरचित है, और कोई मान्यता अपने को अनिष्ट हो तो फिर अपन उनके काल का निर्णय कुछ अलग प्रकार से करते हैं। अपन ऐसा समझते हैं कि वो वाले प्रभाचंद्र नहीं है जिन्होंने न्याय कुमुद चंद्र की रचना की थी, ये कोई दूसरे प्रभाचंद्र है, ऐसा बोलते हैं। पर इसकी शोध, इसका शोध करना आवश्यक। क्या है कि अपने को जो इष्ट और अनिष्ट है उसको अपन एक तरफ रख दो, इसकी परीक्षा करना आवश्यक। और अभी वाराणसी में जो शैली विज्ञान पढ़ाया जाता है, वो शैली विज्ञान से पता चलता है, शैली देखकर समझ में आ जाता है कि ये वो वाले प्रभाचंद्राचार्य है या दूसरे वाले। इसलिए आप केवल इतना कह करके निर्णय नहीं दे सकते कि ये वो वाले प्रभाचंद्र नहीं थे। और फिर एक और हमारा इसमें एक कथन हम अपनी ओर से करना चाहते हैं कि जब भी अपन आचार्यों का नाम लेते हैं, तो आचार्यों का नाम लेते समय, चाहे भले आप आचार्य क्यों ना, आप अपने गुरु का नाम बिना किसी आदर सूचक विशेषणों के ले सकते हैं। प्रश्न है, क्या शांति सागर आचार्य महाराज के शिष्य ये कह सकते हैं कि मेरा गुरु शांति सागर था? क्या विमल सागर आचार्य महाराज के शिष्य कह सकते हैं विमल सागर, ऐसे एक अकेला नाम ले सकते? तो फिर ये पद्धति कहां से चल पड़ी है कि आज जिन्होंने घर का भी त्याग नहीं किया, जिन्होंने पंच पापों का भी त्याग नहीं किया, वो समंत भद्र आचार्य को समंत भद्र कहने लग गए? क्या उनके सहपाठी थे वो, कि ऐसे ऐसे शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हो? प्रभाचंद्र आचार्य को प्रभाचंद्र कहने लग गए, मानतुंग आचार्य को मानतुंग कहने लग गए, पुष्पदंत भूतबली जैसे आपके कोई सहपाठी हो ऐसे आप नाम ले लो। नाम सम्मान से तो लेना सीखो। आचार्यों का नाम, पूर्वाचार्यों का नाम, उनकी वाणी को सुनकर तो बोलना सीखो आप, वरना आपकी क्या कीमत थी? आपके पास कौन सा ज्ञान पहले कर पैदा हो गया था? तो ये अभिनय देखकर थोड़ा सा भावुकता आती है कि ये सहन नहीं होती ऐसे अभिनय। अभी आपके श्रद्धेय को अगर कोई ऐसे एक ऐसे शब्द लेकर के बोले नाम, तो कैसा लगेगा आपको? आपके पिता का नाम अगर कोई बोल दे कि वो अमोलक चंद है, ऐसा नाम बोलने से कैसा लगेगा? फिर आप कुंदकुंद नाम कैसे बोल रहे हो बिना सम्मान के? तो ये सम्मान से नाम लेना भी आपको सीखना होगा। भी इतना नहीं सीखो तो ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करना शोभा नहीं देती। पहले विनय करना तो सीखें अपन।
पूर्वाचार्यों के प्रति अगर विनय नहीं है तो ये ठीक है। वो शास्त्रार्थ करने वाले जो हैं उनको भी जब कोई बात प्रस्तुत करनी होती, प्रमाण देने होते हैं, मान लो आपको आर्य समाज के साथ शास्त्रार्थ करना है, आपको वेदांतियों के साथ शास्त्रार्थ करना है, आपको वैदिक पद्धति वालों के साथ कोई शास्त्रार्थ करना है, आपको वैष्णवों के साथ शास्त्रार्थ करना है, शैव लोगों के साथ शास्त्रार्थ करना है, शंकराचार्य जी के साथ शास्त्रार्थ करना है, तो उनके ग्रंथों के ग्रंथकर्ता का नाम आप ये नहीं कह सकते कि कपिल ने ये कहा है, कणाद ने ये कहा है, वेद व्यास कहता है, ऐसा नहीं बोल सकते आप। आपको वहां पर कोई सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग करना होगा। और विद्वानों की भाषा से ही पता चलता है कि वो विद्वान है। भाषा का चातुर्य विद्वत्ता का परिचय नहीं है। चातुर्य के साथ भाषा की शालीनता, भाषा की सभ्यता भी अपेक्षित है। तो प्रभाचंद्र आचार्य कौन से आचार्य हैं, इसके विषय में भी खोज करना होगा, खोज करनी होगी। यहां पर देखिए वो दीक्षा की बात कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि सौभाग्यवती स्त्री विहित स्वस्तिकोपरि श्वेत वस्त्रम प्रच्छाद्य तत्र पूर्वाभिमुख पर्यंकासनो गुरश्चोत्तराभिमुख संघाष्टकं संघंच परिपृच्य। पूर्व की ओर मुख करके दीक्षार्थी बैठे और उत्तर की ओर मुख करके गुरु बैठे, और ये तीन लिंगों में से लिंग है। इसको साधारण घटना कैसे समझा जा सकता है। फिर लोचम, संघ से पूछकर फिर आचार्य महाराज लोच वगैरह ओम नमो भगवते पक्षिणा शेष कल्मषाय ये सब पाठ करते हुए फिर करते हैं। गंधोदकादिकं त्रिवारं शिर से निक्षिपेत, इस मंत्र के साथ फिर सिर के ऊपर 3 बार गंधोदक का निक्षेपण करे, अर्थात ऐसे डाले। शांति मंत्रेण गंधोदकं त्रिपरिशिच्य वाम हस्तेन स्पृशेत, फिर बाएं हाथ से दीक्षार्थी के मस्तक का गुरु स्पर्श करें। तद्यक्षत गोमय तद्भस्म दूर्वांकुरान मस्तके वर्धमान मंत्रेण निक्षिप, फिर वर्धमान मंत्र पूर्वक जो आगे की विधि है पूरी वो, तो ये विधि दीक्षा विधि नहीं तो क्या है। अब चलो ठीक है, कोई ऐसा मान ही ले कि ठीक है ये तो एक विधि है, पर और कहाँ आया है इसके बारे में, शुल्लकों की दीक्षा होती है, इसका वर्णन और कहाँ पर आया है। तो फिर एक और प्राचीन प्रबंध छोटा सा 7 काव्यों का एक छोटा सा ग्रंथ है, उसमें देखिए क्या लिखा है। दीक्षा नक्षत्राणी, उसमें मुनि आर्यिका और क्षुल्लक दीक्षा के नक्षत्र दिए, और क्षुल्लक दीक्षा के हम अपने मन से नहीं कह रहे, उसी में पढ़ के हम आपको सुना देते हैं। पूर्वा भाद्रपदा मूलम धनिष्ठा च विशाखिका श्रवणश्चैष दीक्षन्ते क्षुल्लकाः शल्यवर्जिताः। पूर्वा भाद्रपदा मूल नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र, इन 5 नक्षत्रों में शल्य से रहित क्षुल्लक दीक्षित होते हैं, क्षुल्लकों को दीक्षा दी जाती है, दीक्षन्ते शब्द। तो ठीक है, ये भी एक चर्चा थी। अब अपनी बात वही आ रही है कि 4 प्रकार के जो दान थे, वो उनमें सबसे प्रथम दान आहार दान था। वो आहार दान पात्र को देना है, और पात्र के 3 भेद हैं, पर आचार्य समंतभद्र आदि सभी पूर्वाचार्यों के वचनों में अपन देखते हैं। इसी ग्रंथ में अपन जो अतिथि संविभाग शब्द है, वो अतिथि शब्द जो है वो भिक्षावृत्ति को धारण करने वालों के प्रति लागू होता है। जो भिक्षा पूर्वक आहार नहीं लेते, अतिथि संविभाग में उनकी नवोपचार विधि नहीं बताई है।
जो आहारचर्या के लिए निकलते हैं, निमंत्रण के बिना जो आहार के लिए आते हैं, उनके ही लिए नवोपचार विधि। तो फिर मुद्रा तो वही रहेगी। अब उन मुद्राओं में लिंग भेद जो है वो बताया आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने। तो लिंग भेद की अपेक्षा से अपन उत्तम मध्यम जगन्य कर लो, अथवा भावों की विशुद्धि की अपेक्षा से उत्तम मध्यम जगन्य कर लो। लिंग भेद की अपेक्षा से अगर उत्तम मध्यम जगन्य करते हैं तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने जो लिंग भेद बताया है वो दंसण पहाड़ की 18वीं गाथा में बताया, और सूत्र पहाड़ में भी उसका वर्णन है, 20, 21, 22 नंबर की गाथा है। हाँ, प्रश्न पूछो। दर्शन पावर की गाथा से वो तो बाहरी लिंक से अपन समझ सकते हैं, जो भावों वाला रहेगा वो पहचान नहीं सकते। क्या है कि फिर इस विषय में आचार्यों ने ये कहा है, भुक्ति मात्र प्रदाने तु का परीक्षा तपस्विनां ते संत वसंतो व गृही दाने निषिद्धति। भोजन मात्र प्रदान करना है तो इस विषय में तपस्वियों के गुणस्थानों की क्या परीक्षा करना है? वो भावलिंगी है या द्रव्यलिंगी है? गृहस्थ तो दान देकर के पवित्र हो जाता है, ये यशस्त्र चंपू में लिखा है। लेकिन बात यह पवित्र हो जाता है ना, उसको पुण्य लग जाता है। पर फिर जो सत्पात्र कुपात्र आदि का जो भेद होता है, तो फिर वो पुण्य उस श्रेणी में विभाजित होगा। वास्तव में देखा जाए तो पुण्य केवल अपने भावों पर आश्रित नहीं होता। ये बड़ी गंभीर बात है और सूक्ष्म बात है जैन कर्म सिद्धांत। जिनकी ये धारणा है ना कि पुण्य तो अपने भावों पर निर्भर करता है, एकांत नहीं है, ये आप समझ लीजिएगा, ध्यान से सुनना कि जो भाव की बात हो रही है वो भाव द्रव्य सापेक्ष है। जिस द्रव्य का आपने आलंबन लिया है उस द्रव्य से जैसे भाव बन सकते हैं, उस द्रव्य के आलंबन से, उन भावों से ऊपर के भाव उस द्रव्य के आलंबन से बन ही नहीं सकते, ये जैन सिद्धांत कहते हैं। नहीं तो फिर दीक्षा लिए बिना कोई भी मोक्ष चले जाता। और इसके हम उदाहरण दें आपको, 2 उदाहरण है हमारे पास। 7 प्रकृतियों के क्षय से क्षयिक सम्यक दर्शन होता है, सबको पता है। तो 7 प्रकृतियों का क्षय सब लोग क्यों नहीं कर लेते? सबको पता है कि 4थे से 7वें गुण स्थान तक क्षयिक सम्यक दर्शन का दंसण मोह खवणा पट्ठव गो कम भूमि, तो सब लोगों को जादू मनुष्य केवली मूले निठव को 24 संगत। मिथ्यात्वादी कर्मों का क्षय प्रारंभ करने वाला जीव 4 गतियों में से केवल मनुष्य गति का ही होता है, वो अन्य गतियों का नहीं होता। एक तो ये प्रतिबंध लग गया कि 3 गतियों में वो क्षपणा प्रारंभ ही नहीं होती। फिर इसमें भी मनुष्य गति में भी कम भूमि जादू मनुष्यो, कर्म भूमि में मनुष्य ने महापुल्लिंग का प्रयोग किया, पुरुष। और उसके अतिरिक्त और शर्त रखी केवली मूल्य, केवलियों के चरणों में होता है। वो केवली सर्वज्ञ केवली हो अथवा श्रुत केवली हो, उनके चरण मूल में होता है। फिर एक प्रश्न आया उसमें, धवला की बात कर रहे हैं कि जैसे श्री कृष्ण जी वो 16वें तीर्थंकर बन रहे हैं आगामी 24 में, निर्मल नाथ जी उनका नाम होगा। वो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि है, और तीर्थंकर जो होते हैं वो किसी गुरु के सानिध्य में क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते।
वो तीनों जगत के खुद गुरु होते हैं, तो फिर उनको कैसे क्षायिक होगा? और क्षायिक के बिना केवल ज्ञान नहीं हो सकता। तो उसका उत्तर दिया कि दीक्षित होते ही उनको स्वयं श्रुत केवली पद प्राप्त हो जाएगा, और श्रुत केवली का सानिध्य उनको अलग से लेना नहीं पड़ेगा, स्वयं ही श्रुत केवली हो जाएंगे, अपने ही सानिध्य क्षायिक समय दृष्टि हो जाएंगे, ऐसा लिखा। प्रश्न ये है कि यदि सब आश्रित है तो फिर ये केवली और श्रुत केवली का नियम क्यों? एक उदाहरण है, ठीक है। दूसरा उदाहरण ये है प्रवचन सार की 255 क्रमांक गाथा में बड़ी अद्भुत बात लिखी है इसी विषय में, देख लेते हैं। रागोपसक्त भूतो वत्थु विशेषेण फलति विपरीतम नाना भूमि गदानिह बीजाणि सस्य कालम में। प्रशस्त भूत जो राग है शुभोपयोग, वह पात्रों में भेद होने के कारण भिन्न फल प्रदान करता है। एक ही शुभोपयोग है लेकिन पात्र अलग अलग है, तो फिर फल भिन्न प्रदान कर रहा है। नाना भूमि गदाणी बीजाणि सस्य काल में, जैसे 4-6 प्रकार के खेत हैं, एक में काली मिट्टी है, एक में खाद वाली मिट्टी है, और एक में केमिकल फर्टिलाइजर वाली मिट्टी है, एक में रेतीली मिट्टी है, एक में एकदम सादी मिट्टी है, एक में और किसी प्रकार की मिट्टी है। तो इन सब खेतों में एक ही जाति का बीज अगर डाल दो तो फसल अलग अलग आएंगी। उदाहरण दिया आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने कि अलग अलग आएगी। बस उसी प्रकार पात्रों में भी भेद होता है, और पात्रों में जो भेद होता है वो दातार के परिणामों को उतनी ही सीमा तक ऊपर ले जा सकता है, उससे ऊपर नहीं। जैसे हम उदाहरण बताते हैं आपको, वैयवृत्ति शिक्षा व्रत लेकर के हम बात करते हैं, केवल आहार दान तक सीमित न रख करके सेवा भी ले लेते हैं साथ में। चलो, एक 11 अंक के पाठी अभव्य मुनिराज हैं जो 6 महीने तक उपवास कर लेते हैं और उपसर्गों में भी शांत रहते हैं। उनकी सेवा करने वाले उनके शिष्यों को क्षायिक समय दर्शनी, और एक ऐसे मुनि हैं जो रिद्धिधारी तो हैं पर बाहर से किसी को समझ में नहीं आ रहा, उनका ज्ञान तो जग जाहिर है, अभव्य मुनि को सब जानते हैं कि 11 अंक के पाठी, लेकिन एक जंगलों में तपस्या करने वाले एक मुनिराज ध्यान में बैठे हुए हैं, सर्दियों का मौसम, उनके ऊपर बर्फ पड़ रही है, और एक ग्वाले का बच्चा आता है और वो जानता भी नहीं है कि ये कौन है, और वो ये सोचता है कि ये तो मेरे से भी इनकी अवस्था बड़ी वो है, मेरे को तो शरीर ओढ़ने के लिए, शरीर पर ढकने के लिए कपड़े भी हैं, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो रात में इनकी जान निकल जाएगी, इतना ठंड है। तो वो क्या करता है, सेठ वृषभ दास का नौकर होता है वो, चंपापुरी के, वो लकड़ियों का गट्ठर वहीं रखता है, जानवरों को अपने ठिकाने पर पहुंचाता है और रात में वहां आ जाता है उनके पास, साधु के पास, और वो
उन लकड़ियों से अग्नि जला करके, हाथ गरम गरम करके रात भर उन साधुओं को तापता रहता, बर्फ अलग कर देता था, फिर तापता था, फिर तापता था। ऐसा करते करते प्रातः हो जाता है, प्रातः काल हो जाता है, और उस बालक को तो पता नहीं था कि ये कौन है। फिर वो ओम नमः सिद्धेभ्यः करके उठ जाते हैं, खड़े होते हैं, और खड़े होकर के फिर उस बालक से उसको देखते हैं कि इसने रात भर सेवा की है। फिर उसको कहते हैं ऐसे, वो भी ऐसे देखता रहता है उनकी तरफ। वो कहते हैं कि हे वत्स, उसको अपने जान लेते हैं अवधि ज्ञान से कि ये कैसा जीव है, ये बस एक भाव इसका शेष है, और ये जान लेते हैं। और फिर कोई निमित्त तो चाहिए ना, एक भाव भले ही शेष हो, लेकिन उस भाव में कुछ शुरुआत तो होना जरूरी है ना उस भाव के लिए। तो शुरुआत के लिए उनको देते हैं नमो अनंताणम। कोई भी काम करने के पहले बस इसका तुम वो कर लेना। और जैसे ही वो नमो अनंताणम बोलते हैं तो वो धरती से ऊपर उठ जाते हैं मुनिराज। तब तो उसको बड़ी श्रद्धा हो जाती है कि अरे ये तो, मैं इनको साधारण समझ रहा था, ये तो बड़े भारी गुरु है। और वो हृदय से उनका भक्त बन जाता है, और हर काम नमो अनंताणम बोल के ही करता, 7 अक्षर बस। पूरा नमोकार मंत्र तो याद भी नहीं हो पाता शायद उसको, 35 अक्षर एक बार में, 7 अक्षर उसको याद हो गए। हमने देखा है कि बच्चों को 8 अक्षर तक के याद हो जाते हैं एकदम एक झटके, ज्यादा भी होते हैं पर लंबे समय के लिए। तो 7 अक्षर याद करके वो हर काम वैसे ही करता था। तो बड़ी सुंदर और लंबी कथा, हमारी प्रिय कथा है। वो उस भाव में जब उसका मरण होता है तब भी वो नमो अनंतान बोलकर, तो आगामी भाव में उसका जन्म उसी सेठ के घर होता है जिसके यहाँ नौकर था। और फिर उस इतना सुंदर था, उसका नाम सुदर्शन रखते हैं। और फिर पाटलिपुत्र से वो निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। एक भवावतारी नमो अनंताण में काल नय अकाल नय, सभी नयों से अपन देखो ना घटना को, एक घटना को एक नए से देखने से उस नए के प्रति राग हो सकता है। जो लोग काल नए वाले हैं वो यही बोलते हैं कि समय आ गया था, वो फिर पुरुषार्थ की तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहते, सुनना भी नहीं चाहते। तो ऐसा नहीं, अपन त्यागवादी हैं, सभी नयों को स्वीकार करते हैं। जिस अपेक्षा से वो नए कथन कर रहा है उसको मानना है। तो फिर वहां पर ये स्थिति होती है। अब आप सोचिए कि जो मुनि को जानता तक नहीं था उसको मुनि की सेवा ने एक भावावतारी बना दिया, और जो 11 अंग के पाठी की जीवन भर सेवा करता रहा उसके दर्शन मोहनी का भी क्षय नहीं हो सकता। क्या बात है ये, बस यही गणित जो है सर्वत्र लगाना होगा। आप देखिए 70 साल के 5 लोगों को बैठा दो, कोई एक जैसा नहीं मिलेगा। उसी प्रकार 50 साधु एक साथ विराजमान हो, सबके संयम लब्धि स्थान अलग अलग हो सकते हैं, एक जैसे मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो वो जैसे होंगे, वो आपके आराध्य जैसे होंगे, वैसे ही विशुद्धि आपके अंदर बढ़ेगी। मान लो आराध्य जो है वो 14 बानी के स्वर्ण के समान शुद्ध है, तो आपकी जो विशुद्धि है वो 15 बानी वाले जो आराध्य होंगे उनके सानिध्य में जिस विशुद्धि को आप प्राप्त कर पाएंगे वैसे ही नहीं प्राप्त कर सकते। इसका एक उदाहरण हम यहाँ सामने आपको देते हैं। आपने बहुत से चित्र देखे होंगे, आपने बहुत से वीडियोस देखे होंगे, लेकिन विंध्यगिरी के ऊपर जाकर जब साक्षात गोमटेश्वर भगवान को आप देखते हो तब जो विशुद्धि आती है वो विशुद्धि अन्यत्र क्यों
नहीं आती, स्मरण करने के बाद भी क्यों नहीं आती वो विशुद्धि। अगर स्मरण करने के बाद आती तो कोई यहाँ दोबारा नहीं आता। क्या कारण है? तो ये द्रव्य और भाव का इतना घनिष्ठ संबंध, अनादिकाल से ये जीव रागी रहा है। इसलिए कुछ ऐसे आलंबन मिल जाए तो राग को तोड़ने वाले अगर कोई आलंबन मिलते हैं तो उनमें भी भावों की तारतम्यता, भावों का तारतम्य अपने अंदर पाया जाता, तरतमता मिलती, अनुपात से भिन्न भिन्न भाव होते हैं। बहुत अनोखी बात है। इसलिए आप देखिएगा कि हर मंदिर में आप बहुत देर तक नहीं रुक सकते। कुछ मंदिरों से आप जल्दी निकल आते हैं बाहर और कुछ मंदिरों से जल्दी निकल नहीं पाते आप। क्या कारण है? जो स्थापना है उसका द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चारों का भी बहुत गहन संबंध है। कोई आचार्य के मुख से हमने सुना था कि प्रतिष्ठा का जो बहुत अच्छा मुहूर्त होता है, उत्तम मुहूर्त, वो 7 वर्षों में एक आध बार आता है। फिर बाकी मुहूर्त में तो हो ही जाती है, प्रतिष्ठाएं जो करना होते हैं वो हो जाती है। पर कहते हैं, वो उनने ये कहा था कि 7 वर्षों में एक मुहूर्त आता है सबसे अच्छा मुहूर्त। गोमटेश्वर बाहुबली स्वामी की प्रतिष्ठा रात्रि में क्यों हुई? और रात्रि में प्रतिष्ठित गोमटेश्वर बाहुबली इस धरती पर अद्वितीय कैसे हो गए? ये सारी बातें समझनी होगी। और पूर्वाग्रह को छोड़े बिना मैं जानता हूं, ये सबसे बड़ा ताला है सम्यक ज्ञान के ऊपर। मैं जानता हूं। बस ये फुल स्टॉप है, बिल्कुल इसके आगे ज्ञान बढ़ नहीं सकता। मैं जानता हूं, खत्म हो गया, खेल पूरा समाप्त कर दिया आपने। सोचने की बात है कि अभी हम श्रुत केवली तक नहीं है, एक अंग या एक पूर्व भी अपने को नहीं आता। और आप सोचो कि जो 14 पूर्व में से जो विषय निकला है अभी, जो षटखंडागों में भरा हुआ है 23 पुस्तकों में, वो भी नहीं आता अपने को। तो मैं जानता हूं, ये किस बलबूते पर बोल सकते हो? ज्ञानी मानी नहीं हो सकता, मानी ज्ञानी नहीं हो सकता। इसलिए सब छोड़ दो अभी। बहुत कुछ नए सिरे से सीखना होगा। जितना सीखा है ये मत समझो कि यही बिल्कुल परफेक्ट है। कितनी कितनी बातें ऐसे मिलती है। प्रवचन सार हमने 5 बार पढ़ा और बाद में उसका अध्ययन तो न जाने कितने बार किया, लेकिन ऐसे जो वाचना थी क्रमशः 5 बार की, तो ऐसा लगा कि पिछली बार हम पढ़ रहे थे कि क्या कर रहे थे, ऐसा लगा। ऐसे 40 मिनट तो हो गया इस वजह। फिर भी मूल जो विषय था ये हम आपके सामने जो रख रहे थे वो ये था कि इतना भेद बढ़ जाता है। जैसे आचार्य गुलाब भूषण महाराज जी ने एक घटना सुनाई थी पात्रदान की। जब वहां पर वो बाहर ही रहते थे, वो महाराज जी कभी आते ही नहीं थे अंदर। और फिर वो बाहर कोई
गृहिणी अपने किसान पति के लिए भोजन लेकर के जा रही थी, शुद्ध भोजन बना के, शुद्ध वस्त्र, पहले वैसे ही था सब कुछ। तो मार्ग में उनका पड़गान हो गया और वहीं पर खेत के प्रांगण में आहार हो गया। और वो जो टोकनी थी जिसको बोलते हैं, उसको फिर से ढांक कर उन्होंने देख लिया था कि वो बचा भी लिया था उन्होंने, जितना उनको आवश्यक होगा उतना बचा लिया था, और जितना इनको लेना था लेकर चले गए थे। फिर वहां जाकर के उनने बताया कि देर क्यों हुई, बोले तो देर इसलिए हुई कि महाराज जी को मैंने आहार दिया बीच में, चलो अच्छा किया। और फिर जैसे उसने वो खोला उसको, तो पूरे पात्र भरे हुए मिले, पात्र खाली नहीं थे। तो जिनकी ये धारणा है कि पंचम काल में रिद्धियां नहीं होती, उस धारणा में संशोधन की अपेक्षा है। पंचम काल में महारिद्धियां नहीं होती, मन परिज्ञान आदि जैसे बड़ी बड़ी जो रिद्धियां हैं वो नहीं होती, लेकिन ऐसी कई रिद्धियां हैं जो हो सकती हैं। आहारक रिद्धि नहीं होती, तेजस रिद्धि नहीं होती, ये बहुत बड़ी बड़ी रिद्धियां हैं। चारण रिद्धि नहीं होती, लेकिन ये रिद्धि भोजन पूरा का पूरा भरा हुआ हो गया। तो पात्र पात्र में बड़ा अंतर होता है, और फिर उसमें जो आनंद आता है उनको देने में, उसमें भी अंतर दिखाई देता है। फिर कभी वो स्वयं प्रमाद कर दे दातार, तो उसका भाग्य कह सकते हैं। लेकिन यदि वो आगम के अनुसार जो बताइए विधि दातार के जो गुण बताए उनके साथ अगर देता है, तो फिर उसके अंदर एक अलग स्थिति बनती है भिन्न भिन्न पात्रों के प्रति। इसलिए 3 पात्रों के 9 पात्र बताए हैं, उत्तम 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 और उत्तम मध्यम, मध्यम उत्तम मध्यम, मध्यम जगन्य, जगन्य मध्यम, जगन्य और जगन्य जगन्य। ऐसे पात्रों के 3 भेद भी श्रावकाचार में आते हैं। तो 4 प्रकार के दान में अभी आहार दान की चर्चा हुई थी। फिर क्षुल्लक अवस्था की, आर्यिका की महिमा जो है उसके बारे में अपन जब 11वीं प्रतिमा का वर्णन आएगा तो फिर से अपन उसको एक बार कुछ नई जानकारियों के साथ अवलोकित करेंगे। अभी देखिए कि जो दूसरा दान है, आहार दान के बाद कौन सा दान है? औषध दान। औषध दान के विषय में आचार्य लिख रहे हैं, अयबुड्ड बाल मुयन दबहिर्दे संतरीय रोडाण जह जोगम दायवम करुणादान तिभणियोण करुणादान तिभणियोण। 235 क्रमांक गाथा। अतिवृद्ध बालक, मूक जो बोल नहीं सकता, अंधा, बधिर यानी जो सुन नहीं सकता, देशांतरीय परदेशी, और रोगी दरिद्र जीवों को अंदर ही अंदर अपने दिल में बोलना कि मैं इनको करुणा दान देता हूं, एकदम अंदर करुणा आ जाए और फिर करुणा दान देना देने योग्य है, आचार्य कह रहे हैं। यानी इनके लिए जो भी योग्य औषध है वो आप प्रदान कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पर सत्पात्र दान से अलग श्रेणी में इसको रख रहे हैं कि ये करुणा दान है, ठीक है ना। फिर औषध दान में और बता रहे हैं, ये आहार दान की चर्चा जो थी उसमें पहले पात्र दान की बात की, उसके बाद करुणा दान की बात की। तो करुणा दान में आहार भी दिया जा सकता है। तत्वार्थ सार में लिखा है कि जो गरीब लोग, भूखे लोग होते हैं उनको आहार दिया जाता है। कई बार श्रावक लोग दान देते हैं, उनको आहार देते हैं, वो नवोपचार विधि से नहीं, करुणा दान के रूप में देते हैं। अगर उसमें कोई विघ्न डालता है तो उसके लिए पाप का बंध होता है, ऐसा लिखा हुआ है आश्रवाधिकार में। अब औषध दान किन के लिए देना वो बता रहे, उपवास वाहि परिसम किलेश परिपीडियम मुनि पथम शरीर जोगम बेसज दानम पिदायवम। तो केवल औषध दान न कर करके आचार्य कह रहे हैं कि पथ्य भी देना और औषध भी देना। तो औषध चला और उल्टा अपथ्य चला तो साथ में तो मुश्किल हो जाए।
पारद भस्म में उसके साथ मूंग उड़द की दाल चला दो तो मुश्किल हो जाए। फिर गन्ने के रस के साथ पपीता चला दो तो मुश्किल हो जाए। फिर ऐसी कई चीजें जो एकदम विरुद्ध होती हैं, उन दोनों को एक साथ नहीं दे सकते। तो आचार्य कह रहे हैं कि जो अति वृद्ध है, नहीं, जो उपवास किए हुए हैं अथवा जिनको कोई व्याधि हुई है, जो थके हुए हैं, जो दुखी है, अथवा जो परिपीड़ित है, क्लेशों से परिपीड़ित, यानी अनेक प्रकार की जिनके शरीर में तकलीफें हैं उनको, और शरीर जोगम पथ्यम, उनको अच्छी तरह समझ करके उनके शरीर के योग्य पथ्य चलाना। अंतराय हो और बहुत प्यास लगी हो, गर्मी का समय हो, केशलुंज किया हो, तो एकदम रूखा सूखा आहार देने से उनको तकलीफ बढ़ जाएगी। नमक डला हो और एकदम रूखा सूखा हो तो उनको मुश्किल हो जाएगी। तो गीली चीजें देना हो। और जिनको भारी सर्दी जुकाम और सब वैसा चल रहा है, कफ का प्रकोप, तो उनको उसके अनुसार देना। तो शरीर जोगम बेसज दानम पिदाय, शरीर के योग्य औषध और शरीर के योग्य पथ्य प्रदान करने योग्य होता है। ये औषध दान की चीज का कथन हो गया। फिर शास्त्र दान है, तो शास्त्र दान में क्या कह रहे हैं? आगम सत्थाईं लिहि, आगम सत्थाईं लिहि, हावियोण दिज्जन्ति जम जहाजोगम, तम जान सत्थ दानम जिण वयण झावणं चतः। शास्त्र दान के दो अर्थ हैं। एक तो जो आगम शास्त्र है उनको लिखवा कर यथा योग्य, जो जिस शास्त्र दान के योग्य है, मतलब कोई जिनको धवला, जिनकी क्षमता से परे है, उनको धवला का दान नहीं दे सकता। जो प्रथमा योग के हैं उनके प्रथमा योग का दान दीजिए, तो वो लिखवा करके दिज्जन्ति दिए जाते हैं। तम जम जहाजोगम, जो जिस योग्य में, तम जान सत्य दान, इसको शास्त्र दान जानो। और दूसरा अर्थ क्या हुआ शास्त्र दान का? जीर्ण वर्ण झावण, जिन वाणी का अध्यापन करना, यानी वो शास्त्र ज्ञान तो जो अध्यापन कराने वाले हैं उनके पास है, लेकिन वो शास्त्र दूसरों को पढ़ा करके वचनात्मक रूप से दान कर रहे हैं, तो वो भी शास्त्र दान, ज्ञान दान कहते हैं जिसको, वह भी शास्त्र दान है, ऐसा कहा। चता, और अंतिम दान अभय दान के लिए एक गाथा दी, जम कीरई परिरखा निच्चम मरण भीय भीरु जीवाण, निच्चम मरण भय भीरु जीवाण, तम जान अभय दानम सिंहामणिम सव्वदानान। मरण के भय से जो भयभीत है उन जीवों को, उन जीवों की जो रक्षा करता है या रक्षा की जाती है, उसको अभयदान जाना। मरण से भयभीत जीवों की जान को बचाना अभयदान है। और वह अभयदान कैसा है? सव्वदानान सिंहामणिम जान, ये जान लो कि वह सर्वदानों में शिखामणि, शिरोमणि, यानी सर्वश्रेष्ठ दान अभयदान है। अन्य मत के ग्रंथों में भी ऐसे ही आता है, जैसे महाभारत में एक श्लोक आता है, यो दद्यात् कांचनम मेरुं कृत्स्नां चापि वसुंधरां, एकस्य जीवितं दद्यात् न तत्तुल्यं युधिष्ठिर। वो युधिष्ठिर से कहा जा रहा है कि हे युधिष्ठिर, संपूर्ण धरती का जो दान कर रहा है और साथ में स्वर्णमयी सुमेरु पर्वत भी जो दान में दे रहा है, वो एक बहुत बड़ा दाता है, लेकिन एक प्राणी को जीवन देने वाले के बराबर नहीं। एक प्राणी को जीवन दान देने वाला उससे बड़ा दाता है। जो संपूर्ण पृथ्वी का और सुमेरु पर्वत का दान कर दे, उससे भी बड़ा दाता ही है।
ये अभय दान सब दानों में श्रेष्ठ है। अब इसके उपरांत दान फल का वर्णन आगामी सत्र में। जैनम जयत शासन।